जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष कुमार पांडे और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जहां हम एक नाम के पीछे की कहानी को समझेंगे। साइलेंट वैली या शांत घाटी जो केरल में है, उसके नाम में इस साइलेंट का आखिर मतलब क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। क्या आपको पता है कि महाभारत का एक बड़ा रोल है इस साइलेंट वैली के नामकरण में। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन पहले थोड़ा पास्ट में चलकर एक विजडम ले लेते हैं और इसका एक रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप कहोगे कि इस श्लोक का क्या मतलब है इस कहानी के साथ, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये श्लोक महाभारत का है और यहाँ वन के बारे में एक बात कही गई है। माँ वनम छिंदी सव्याघ्रम मा व्याघ्राः नीनशत वनात् वनम ही रक्षते व्याघ्रव व्याघ्रान रक्षति काननम। यहाँ पे एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बताई गई है। वन की रक्षा व्याघ्र मतलब वाघ करते हैं, जिन्हें हम शेर कह रहे हैं, और व्याघ्र जो है, वाघ जो है, वो कानन की भी रक्षा करते हैं। और इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ऐसे फॉरेस्ट जहां शेर रहते हो, क्योंकि फॉरेस्ट को हम अलग से एक्सटिंग्विश्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे फॉरेस्ट जो है ना, इट इज प्रोटेक्टेड बाय टाइगर। टाइगर फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं और बाय प्रोवाइडिंग द प्लेस टू हाइड फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द टाइगर। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट इन्हें छुपने की जगह देते हैं हमला करने से पहले, और ऐसे जानवर जो फॉरेस्ट को नष्ट करते हैं या लोग जो जंगलों को काटते थे पहले, उनसे शेर वहाँ की रक्षा करते थे। उनको लगता था शेर है तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो खैर, इस पूरी की पूरी कहानी को, इस पूरे के पूरे श्लोक को महाभारत से लिया गया है और इस साइलेंट वैली की कहानी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। तो इसको हम आगे समझते हैं। ये आप देख पा रहे हो साइलेंट वैली नेशनल पार्क का जो गेट है, वहाँ की एक तस्वीर है। और ये कोर एरिया का नेशनल पार्क का जो है वो फिगर दिखाया गया है। और जो कोर एरिया होता है किसी भी जगह का, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। सबसे बीच का एरिया होगा कोर, उसके आगे होता है जो उसको सराउंड करेगा, उसको हम बफर कहते हैं, बफर जोन। और जो सबसे बाहर, या कह लो आप उसके अगर है, वो है ट्रांजिशन जोन। तो ये 3 जोन्स बनते हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में। और जनरली बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वो होता है नेशनल पार्क। और किसी नेशनल पार्क में भी इस तरह की बाइफर्केशन आप देखें तो कोर एरिया सबसे ज़्यादा महत्व का होता है, जो सबसे बीच में होता है। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। ये केरल में है, भारत में। और इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसका एरिया लगभग 90 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर बफर जोन है लगभग 148 किलोमीटर स्क्वायर का। इसमें कुछ रेयर स्पीशीज भी पाई जाती हैं फ्लोरा एंड फौना की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साइलेंट वैली के साथ एक बड़ी बात यह है कि मनुष्य का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं रहा है हिस्टोरिकली। तो 1847 में स्कॉटलैंड के एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट वाइट, उन्होंने सबसे पहली बार इसको एक्सप्लोर किया। और क्योंकि ये मन्नारगुड तालुक जो है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मिलता है, और नीलांबर तालुक है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में केरला के, तो इनके बीच में ये लोकेशन इसकी आती है। तो भाई, नाम क्यों पड़ गया इसका साइलेंट वैली? साइलेंट वैली को साइलेंट वैली क्यों कहते हैं, इसको समझने से पहले एक जीव है जिसका नाम है सिकाडा, और हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या और क्या भला है ये। तो जो सिकाडाज हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, कीट कहेंगे आप इसको हिंदी में।
जो अपना जीवन काल का अधिकतर समय अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर भूमिगत रहकर ये निकाल देते हैं। और जब ये ज़मीन से बाहर आते हैं तो मेनली ये इनका जो पर्पस होता है वो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना होता है, यानी मेट करने के लिए बाहर आते हैं। और जब ये बाहर आते हैं ग्राउंड से तो इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा सा ही रह जाता है, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं कि सिर्फ 2 से 4 हफ्तों की इनकी ज़िंदगी बाहर होती है, जबकि वो ज़मीन के अंदर 15-16 साल रहते हैं। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें सिकाडास की, तो निम्फ के तौर पर, ये आप फिगर में देख पा रहे हो, जब ये अंडरग्राउंड रहते हैं तो लगभग 13 से 17 साल का इनका एक, रफली 15 साल कह सकते हैं, इनका एक लाइफ साइकिल का जो हिस्सा है ज़मीन के अंदर बीतता है। लेकिन जब ये एडल्ट हो जा रहे हैं अबव ग्राउंड, तो उस समय इनका 2 से 4 हफ्तों तक का ही जीवन रह जाता है। तो अपने आप में जो ये लाइफ साइकिल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर कि भाई ये नाम क्यों पड़ा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहली बार साइलेंट वैली को मॉडर्न वर्ल्ड में 1857 में रॉबर्ट पाइक ने दुनिया के सामने लाया, और ब्रिटिश ने इसका नाम साइलेंट वैली रखा क्योंकि इनके अनुसार यहाँ पर नॉइजी सिकाडाज नहीं पाए जाते। ये सिकाडास जो होते हैं काफ़ी शोर करते हैं दिन में, और ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया। हालांकि ये सिर्फ अकेली स्टोरी नहीं है, और भी स्टोरीज हैं। एक और स्टोरी के अनुसार सैरांद्री नाम का एंग्लिसाइजेशन, उसको अंग्रेजीकरण किया गया तो साइलेंट वैली बना। ये सैरांद्री कौन है, क्या है, महाभारत से इसका संबंध मैं आगे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। एक तीसरी स्टोरी भी है जो कहती है कि जो लॉयन टेल्ड मकाक हैं उनकी वजह से भी इनका नाम साइलेंट वैली पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉयन टेल्ड मकाक का एक तस्वीर आप देख पा रहे हो। तो महाभारत की बात करें अगर, तो महाभारत में जो स्टोरी है पांडवास की, एक जब वो चौपड़ के गेम में हार गए तो उन्हें 13 साल या जो भी समय रहा हो, 13 साल का एक अज्ञातवास, जिसे एग्जाइल कह रहे हैं, अज्ञातवास में रहना पड़ा था। तो ऐसा मानते हैं कि पांडवों ने कुछ हिस्सा अपने अज्ञातवास का यहाँ साइलेंट वैली में भी बिताया था। तो ये लेजेंड्स हैं, कहानियाँ हैं। और इस कहानी में जो सैरांद्री है वो एक्चुअली द्रौपदी हैं, जो कि पांडवों की पत्नी थी महाभारत के अंदर। और उन्होंने अपने भेष बदलकर सैरांद्री का रूप ले रखा था। यहाँ द्रौपदी सैरांद्री के रूप में यहाँ रहती थी, ऐसा मानते हैं। यानी वो कौन है, द मेड ऑफ अ क्वीन नेम्ड सुदेशना, सुदेशना की नौकरानी के तौर पर वो यहाँ पर रहती थी जब उनकी फैमिली एग्जाइल में थी। तो लोग कहते हैं कि शांत घाटी का नाम इस वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर जो एरिया है जिसको हम सैरांद्री वनम कहते हैं, पहले से ये वाइट के आने से पहले की बात है, तब से ये नाम है उसका। तो इसको ट्रांसलेट करो अगर आप, तो इसका मतलब होता है सैरांद्री का वन। सैरांद्री द्रौपदी का ही नाम है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो ये है कनेक्शन महाभारत का साइलेंट वैली के साथ। साइलेंट वैली की खास बात है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता काफ़ी अधिक है। हम कह सकते हैं कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हें हम शोलास कहते हैं। और इसमें साथ साथ में कुछ ओपन ग्रासलैंड भी देखने को हमें मिलती है। ये दोनों ही चीज़ें नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें आप देख लो ना, एक रिच बायोडाइवर्सिटी है, और उसमें दूसरी चीज़ ये कि इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस या ह्यूमन का सेटलमेंट ना के बराबर रहा है। तो ये अनडिस्टर्ब्ड प्लेस है, और ये रिसर्चर्स के लिए एक कौतूहल का विषय है। दुनिया भर के अधिकतर जगहों पर मनुष्य ज़्यादातर चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुका है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो साइलेंट वैली में अभी भी काफ़ी हद तक
ये चीज़ें नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीशीज़ रहती हैं। थ्रेटेंड मतलब जिन पर खतरा है एंडेंजरमेंट का या फिर एक्सटिंक्शन का, और एंडेमिक स्पीशीज़ उसे कहते हैं जो एक जगह के अलावा दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं, वो यूनिक होती हैं किसी एक खास प्लेस के लिए। तो जो नए प्लांट हैं या एनिमल स्पीशीज़ हैं वो कई बार यहाँ पर अक्सर खोजे जाते हैं, मतलब यहाँ पर अनडिस्कवर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हैं। कुछ कंट्रोवर्सी भी साइलेंट वैली के साथ रही है। 1914 में जब साइलेंट वैली एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था अंग्रेज़ों के समय में, उसके बाद 1927 से लेकर 1976 तक जो पोर्शन है साइलेंट वैली के, उसे फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस के साथ जोड़ा गया था। 1928 में जो ये जो जगह है कुंती पूजा, ये रिवर के पास, वहाँ पर सह्याद्री वाज आइडेंटिफाइड एज एन आइडियल साइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इनको लगा कि यार बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो पानी वानी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, यहाँ पानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला खेल चल सकता है। तो उन्होंने 1958 में सर्वे कराया और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी देने की बात कही 120 मेगावाट की, जो 17 करोड़ की लागत से बननी थी केरला इलेक्ट्रिक बोर्ड के द्वारा उस समय पर। तो ये कहानी में क्या हुआ आगे, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वहाँ बना या नहीं बना, क्या वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, तो इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और आप ज़रूर इसको सर्च करिएगा गूगल के ऊपर और जानकारी कमेंट में बताइएगा कि आखिर उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, साइलेंट वैली की कहानी पसंद आई हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे बताइए कि आप और किन विषयों पर ये वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, तो प्लीज़ ऐसा कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर ये ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे स्टूडेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।